कैलाश गहलोत के इस्तीफे में छिपी है बीजेपी की रणनीति। क्या बीजेपी ने कर दिए एक तीर से दो निशाने? शांत पड़े शीश महल के मुद्दे को उठाया। आतिशी सरकार और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि अपने इस्तीफे में उन्होंने इसका संकेत भी दे दिया है। इतना ही नहीं, गहलोत ने अपने 2 पन्ने के इस्तीफे में दिल्ली विधानसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि गहलोत ने अपने इस्तीफे में जिन मुद्दों को उठाया है, उन्हीं मुद्दे के सहारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी भी लंबे वक्त से इन मुद्दों को उठाने की कवायद में जुटी हुई थी। इस्तीफे में छिपी है बीजेपी की रणनीति, दिल्ली वर्सेस केंद्र की लड़ाई। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में इसका जिक्र किया है। जाट नेता कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्र से रोज रोज लड़ाई की वजह से दिल्ली काफी पीछे हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली का विकास थमसा गया है। वहीं बीजेपी भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में इस बार बीजेपी नए सिरे से डबल इंजन के मुद्दे को मैदान में उतार सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े नीतिगत फैसले का अधिकार केंद्र के पास ही है। दिल्ली सरकार छोटे और जरूरी मामलों में ही अपनी नीति लागू कर पाती है। इसकी वजह से दिल्ली और केंद्र के बीच हमेशा सियासी लड़ाई चलती रहती है। शांत पड़े शीश महल के मुद्दे को उठाया। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में शीश महल के मुद्दे को हाईलाइट करके लिखा। गहलोत ने कहा कि शीश महल जैसे मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में इस पर समुचित जवाब जरूरी है। दिल्ली में पिछले 1 साल से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। वही बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सीएम हाउस को लग्जरी हाउस में तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह से इस मुद्दे को कैलाश गहलोत ने तूल दिया है, उससे कहा जा रहा है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। यमुना सफाई का जिक्र। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने इस्तीफे में कहा कि आपने कई बड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया, जिनमें यमुना सफाई प्रमुख है। गहलोत ने कहा, यमुना का पानी अभी भी साफ नहीं है और लोग वहां जाने से भी डर रहे हैं। वहीं हाल के दिनों में दिल्ली बीजेपी ने यमुना सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया है। पार्टी के बड़े नेता यमुना में उतरकर केजरीवाल सरकार को घेर रहे थे। उधर आम आदमी पार्टी इस मामले का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही थी। ऐसे में अब जिस तरह से कैलाश गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया है, उससे कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ यह भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब जानिए कैलाश गहलोत का बीजेपी में जाना तय क्यों। चुनाव से पहले जिस तरीके से गहलोत ने इस्तीफा दिया है, उससे उनके बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि जाट समुदाय से आने वाले गहलोत आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो कैलाश गहलोत ही सीएम के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन कुर्सी आतिशी के पास चली गई। हालांकि दिल्ली बीजेपी में वर्तमान में सीएम के लिए स्पेस बचा है। पार्टी ने इस बार सामूहिक नेतृत्व पर लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में गहलोत के लिए यहां मौका हो सकता है। आपको बता दें, साल 2015 में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से आई किरण बेदी को सीएम का फेस घोषित किया था। कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने की दूसरी बड़ी वजह 15 अगस्त का एक वाकया है। इसी साल 15 अगस्त को जेल में रहते हुए जब अपनी जगह अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम झंडा फहराने के लिए आगे किया था, तब उपराज्यपाल ने उनकी सिफारिश नहीं मानी थी। एलजी ने आतिशी की जगह कैलाश गहलोत का नाम आगे किया था। आपको बता दें कि कैलाश गहलोत पर ईडी और आईटी की जांच भी चल रही है। शराब घोटाले के मामले में उनसे ईडी 5 घंटे की पूछताछ भी कर चुकी है। ऐसे में कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।